बाला प्रीतम जी खड़े हुए, नजर आकाशां विच गड्डी ते शिवदास दी धुनी विच महाधुनी रलाई, तू है तू है तू है तू है तू है तू है। ऐसा रंग बजा कि सारे आकाश मंडल विच तू ही दी धुन गूंजण लगी। एक अकाल दी उपासना दा नक्शा इस तरह जम गया, कमरा सी कि सच्ची अलूहियत दा मंडल हो गया। इस आराधना दे मगरों बाला प्रीतम जी अपने बाल सुभाव विच आ गए। मां भुख लगी है, कुछ खाण नूं दे। मैंने आनी ने आदमी भजाया ते बाजारों ताजी मठियाई लिया, पर चोजी प्यारे बोले ना, तले हुए छोले ते दुध दी पूरी असां खानी है। हाँ, अंदर पै छोले ते पूरी खासा। सचमुच ये दोवें पदार्थ अंदर हुणे तैयार करके रसोईन ने रखे सी। राणे ताई दे के भजे, जो हाथ आया भर के लिया के अगे धर दिता। चोजी जी ने कुछ शिवदत्त नूं दिते, फिर अपने साथियां नूं वंड दिते, सारे शिवदत्त नूं भी दिते। राजा फतेह चंद नूं, राणी नूं, जो जो भी सामने आया सब नूं वंडी गए। वेड़े विच भज गए। 2 घंटे खूब खिदो खुंडी खेडी। खेडदे खेडदे सवेर दी सोहणिया मोतियां वांग चमकदी तरेल वांगू खिसकंत हो गए। ये पाटलीपुत्र है। जी हां, पुरातन पाटलीपुत्र। जदों यूनानियां दा इत्थे आउणा जाना सी तो वो इसनूं पाली थोथरा कहिंदे सन, ते फिर पटना, ते हुण पटना ही है, किड्डे भागां वाला पटना। इस पटने विच एक सुंदर घर है। जगत सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह जी की सपत्नी साडी माता गुजरी जी अंदर बैठे सुखमनी साहब जी का पाठ कर रहे कि मामा कृपाल चंद आया। गहने कपड़े रुपये रेशम मठियाइयां अगे धर के कहने लगा, लो बेबे जी। बेबे जी ने पूछा, कित्थों लियाए हो? बेबे, साहबजादे जी अज फतेह चंद राजा के घर जा खेडे सन। वो आत्म रंग रमाया उन्होंने उत्थे कि जिवें सचखंड बना दिता होवे। राजे फतेह चंद की धर्म पत्नी मैं न्याणी नूं अज उन्हां मां कह के बुलाया, मानो उन्होंने तार आए हाँ। बेबे जी, कदे साथों भुल ना होवे, ये बालका नहीं है, आप है करतार। खेडां वाल तक के नहीं भुलना, चोजां वाल नहीं जाना, ये तो इन्हां दी मौज है। आत्म हलारा इतना है, समा जांदा। बेबे जी बोले, वीर जीओ, इसे करके मैं कदे कुछ नहीं किया, चाहे जो मर्जी कर। जे इन्हां गुलेला मार के घड़े भन्ने तो मैं गागरां लै दित्तियां, जे इन्हां तीर मार के विन्नियां तो अज सवेरे खूह नूं सराप दे दिता कि जा तू खारा हो जा। ना कोई पानी लैण आवे, ना किसी दी गागर टुटे, ना किसी दा घड़ा टुटे, पर लाल जी नूं कुछ नहीं कहना। मामा कृपाल चंद जी बोले, बेबे जी चंगा सियाणे हो, जिन्हां दे घड़े भजे उन्हां दे मंद कर्म भजे, जिन्हां दियां गागरां छिदियां उन्हां दे पाप छिजे। जिस जिस नाल प्यार करन, जिस जिस नाल अखड़खानी करन, ओह भागां वाला है। उस नूं इन्हां तारना है। इन्हां दा कोई चोज मतलब तो खाली नहीं है। भला वेखो हाँ, राजा शिवदत्त भारी पंडित तेजस्वी चेलियां वाला राज वाला, इस तरह इन्हां दा भगत होया है कि ईश्वर भावना धारदा है, जान मंगल तां हाजिर करता है। उस दे कर्म धर्म सारे इन्हां दे ध्यान विच आ समाप्त होए हन। खबरे की कीता सो, वो साखियात जागदी जोत समझदा है।
जगत सेठ, हाँ वही रला सेठ, माधो सेठ, होर कितनियां दे घर इन्हां दे टुरे जांदे मखौल भरे वाकां तो पुत्र होए हन। कितने रोगी राजी होए हन। कल एक कोड़ी नूं घाट तो धक्का दे के गंगा विच जा मारिया, निकलिया तां ना मन रोया। जे अजबतां वल तको तां साक्षात, जे घाटां पर पानी उछालदे हैं, खिदो खेडदे हैं, गागरां वेंदे हैं, खेडां करके तको तां आश्चर्य आउंदा है। बेबे जी अरदास करो। इन्हां नूं धम धम कर दी आवाज आई। तीर कमान ताणी अगे अगे कदम रखदे लाल जी आ रहे हैं, मगर 100 मुंडा एक कदम सफ बन के इन्हां दे हुक्म दे वाकां अनुसार कदम पटदा कदम बदलदा आ रहा है। मानो सैनापति जी की फौज नूं कवैद कराउंदे आ रहे हैं। आउंदे ही बोले, जियो लियाओ मिठाई, रोटी फौजां नूं खवाइए। मां ने उठ के गल नाल लाया, मत्था चुम्या, प्यार दिता ते कहा, लाल जी लंगर तैयार है, अज बड़ा चिर लाया। साहिबजादे जी बोले, माता जीओ अज एक होर मां बनाई है। मां बोली, 2 मावां दे एक पुत्र कीकू बनोगे? साहब जी बोले, कीकू तुहानू नहीं पता? जीकू 2 अखां विच एक नजर हुंदी है। माता जी ने बड़े ध्यान नाल वेख्या, फिर पूछया, पर तुसीं एक दोहां दी गोद कीकू खेलोगे? साहिबजादे जी बोले, जीकू 2 सरोवरां विच इक्को चंद इक्को समय खेडदा है। माता जी निरुत्तर हो गए, पर फिर लाड नाल बोले, ते 2 मावां नूं कीकू तारोगे? साहिबजादा जी बोले, नाम पुत सब मावां दी गोद खेलेगा, गुरबाणी धी सब मावां दी गोदी खेलेगी, सब सपुते हो के तरनगे। नाम पुत ना मरेगा, ना गोद सखणी करेगा, नाल रहेगा ते आप तारेगा। मां कोई वध घट भी? साहिबजादे बोले, हब समानी जोत जियो, जल घटाऊ चंद्रमा। हुण रोटी छेती दिओ ना, भुख लगी है। बस पंगत लग गई, लांगरी प्रसाद लै आए। 100 ही मुंडे नूं चोजी जी आप छकाउंदे ते खुश हुंदे हैं। फिर सारिआं नूं विदा कीता। जद सब चले गए तां मां पुत्र इकट्ठे होके बैठे। माता जी ने लाड नाल गोदी विच बिठा लिया। बड़े कोमल बचनां ने कहण लगे, लाल जी किसी दी नज़र ना लग जाए, तुसीं बड़े दंद कथा विच आउंदे जे। छोटा जिहा शरीर दा पर आत्मक आनंद विच परमात्मा दा स्वरूप ज्योति। साहिबजादे जी बोले, हाले तां लोकां नूं मेरी नज़र पई लगदी है, जिस नूं लगदी पई लगे। गुरु नानक सिमरदा है, जिस नूं नज़र लगदी है वो तर जांदा है। गुरु नानक दियां पर कौन बली है? बाबे दे सब तो उच्चे सुच्चे हैं। माता जी बोले, तुर्क दा राज है, कोई खुणस ना करे। साहिबजादे जी बोले, तुर्क राज जुल्म दा है, जुल्म मेट देंगे। माता जी बोले, की को? साहिबजादे जी बोले, तलवार नाल, सीस नाल। माता तरप गई। मां है ना, अंदरों डर गई, सहम गई ते चुप कर गई। सोचा, ये अजमत वाला घर है, बेपरवाही का दर है, खबरे जे मूहों कढ़िया ने, इहदा की भाव है? ये तां जो कहणगे वो पत्थर ते लीक हो जाएगी। तद माता ने गल भुलाई ते पुछया, लाल जी मैणियाणी ते मैणी जी नूं वर दिता? साहिबजादे जी बोले, दोवें निष्काम भगत हो गए। गुरु नानक दा घर कामना वाले नूं इच्छा पूर्णता देंदा है, पर निष्काम भगतां नूं अपने विच वासा देंदा है। सो उन्हां नूं अपना लिया है। हाँ, गुरु के स्वरूप विच वासा दिता है। इस वेले सांझ हो गई सी, थोड़े थोड़े तारे चढ़ पे ने। साहिबजादे ये कहंदे अचानक उछले, पलंग तो छाल मारी, ऐसी छूट की
कि जांदे नहीं दिसे। एक ब्रह्मचारी स्वयं पाकी दे घर जा खड़ोते। मौन भयो कर पाती रहियो कहंदे, और उसका कलेजा प्रेम नाल चीर के भज के मैणी दे घर जा वड़े। इस तरह अलाही जोत अपने बालक शरीर विच प्रेम, उपकार ते नेकी दे चोज करदी सी। मैणी जी दी आत्मा दशा हुण बड़ी अरूढ़ हो गई। आप जी नूं भी वो प्यार पिया कि हर रोज लौडे पैर उन्हां दे घरे चले जाना, वेड़े विच खेलना, घर विचले बाग विच जाके चोज करने, कदी बूटे पुट्टने ते फिर लाउणे, कलमां करनियां लाउणियां। श्री जी दे हत्थां दा लाया एक करौंदे दा बूटा अज तक उस बाग विच है, जो 12 ही महीने फलदा रहिंदा है। कहंदे ने कि होर किते 12 मासी करौंदा देखण विच नहीं आया। संज तक तां खेलदे, फिर तले होए छोले ते पूरी रोज इन्हां दे घर छकदे, जो रोज इन्हां दे घर बाला प्रीतम जी वास्ते विशेष तौर ते तैयार रहिंदे सन। अपने साथी सखियां नूं इहो प्रसाद दिंदे, उन्हां नूं विदा करके सारे दिन दे खिलाड़ी प्रीतम मैणियाणी ते मैणी जी दे पास जा बैठदे। उस वेले अचरज आत्मरस ऐसा छाउंदा कि शिवदत्त भी अक्सर उत्थे आ जांदा। 4 घड़ी रात बीत गई, तद कदे चुप बैठे रहिंदे, कदे जद उच्चरदे तां ओह वाक करदे कि सब दी समाधि हो जाती। कदे अखां मीट के बैठदे, पर नाल ही सबना दे आनंद मन विच वस जांदा ते ओह आनंद विच लीन हो जाते। कदे किसी दिन ऐसा तेज ते चमत्कार दा रूप लैके बैठदे कि तेज झल्लिया ना जांदा। ओह जलाल दा मींह वसदा कि 3 प्रेमी एक तरह दे दैवी भै नाल भर के आत्म रस विच जुड़ जाते। कदे ऐसी मोहनी मूर्त बनाउंदे ते इस तरह दियां रस भरियां कणखियां नाल तकदे कि उन्हां दे नूरी चेहरे दा जमाल सब नूं मोहित करके मूर्छित कर जांदा। कदे गुरबाणी पढ़दे, कदे गुरु शब्द गाउंदे, गाउंदे कि जो उड़दे पंछी लंघदे तां मस्त होके डिग पैंदे, जिथे बैठे बैठ जाते। इस तरह उस घर विच वो रस छावे, वो रंग बज्जे कि जिसदा कहना कठिन है। इस तरह का सत्संग मंडल बनया कि महिमा कही ना जावे। उधर माता जी उडीका विच उधर पिया कर, मामा जी ते कदे होर इतवारी घर दे आदमी जां सलमंदी लैण आया करन, तद किते घर जाया कर। घर विच भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे हजूर सांझ नूं सोधर रहरास दा दरबार लग्या करता सी। जद तक साहिबजादे दा दीवान विच ना आउणा, पाठ की कू होवे। सो दीवान लग जाया करे ते उडीक भी होया करे। अक्सर 4 घड़ी रात गई, पर आप आया कर तां मैणी ते पंडित जी नाल आया कर, तद रहरास दा पाठ होया करे, मगरों प्रसाद वरतीवे। इन्हां दिनां दे विच प्रवाह दा इह असर पिया कि हुण तक श्री पटना साहिब दे गुरुद्वारे विच रहरास दा पाठ 4 घड़ी रात हुंदी ते हुंदा है। आप दे बालपुणे दे चोजां दा घर घर चर्चा सी। घर घर कोई ना कोई सुख जां वरदान पहुंचदा सी। संझ सवेरे दी दीवान साहिबजादे जी दियां इन्हां मेहरां करके प्रेमियां दे बहुत करके भर भर भरदे। बालक वरेस विच ही पटने पुरी दे प्रीतम हो गए। शिवदा दे डूंगे प्रेम और बाला प्रीतम करके याद ते जिक्र करन करके अक्सर थाई थाई बाला प्रीतम ही मशहूर हो गए। भावें आप दियां खेलां ते कौतुकां तो कई लोकां नूं कुछ चक्कर लगदे, भुलेखे पैंदे, पर ऐसा कोई नहीं सी जिस नाल आपने कोई चोज अखड़ खांद ना कीती होवे ते फिर उस नूं किसी ना किसी शक्ल विच कोई सुख ना दिता होवे, कोई बख्शिश ना दिती होवे, कोई रहमत ना कीती होवे। नवाब रहीम बख्श ते करीम बख्श 2 सिरकर दे मुसलमान से, सो भी प्रेमी हो गए। इन्हां दे अरदास कराए बाग ते एक पिंड हुण तक गुरुद्वारे दी मलकीयत हा। इन्हां दोहां नूं वाहिगुरू वन्ने लाया गुरु तेग बहादुर जी ने सी, पर बाला प्रीतम जी दे सत्संग नाल ये नौ निहाल आत्म जीवन विच पल निकले ते सच्चे गुरमुख बन गए से। इस सारे मंडल विच सब तो वधीक प्रेम जिसने पाया वो मैणी ते मैणियाणी नाल सी, जिन्हां दे आप सृष्टि दे चोजी पिता लेकिन दुनियावी तौर ते पुत जा बने सी। हिंदुआं दे ख्याल विच पुत्र भू नरक तो तारदा है। इत्थे सतगुर ने
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਰਕਾਂ, ਸਾਰੀ 84 ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਠਾਕਰ ਹਮਰਾ ਸਦ ਬੋਲੰਤਾ, ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦਾਨ ਦੇਤਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਇਹ ਅਵਧੀ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿ ਦੰਪਤੀ ਨੂੰ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਜੇ ਲੌਡੇ ਪੈਰ ਦਰਸ਼ਨ ਅਮਲ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਲਾਜ, ਕੁਲ ਕਾਂਡ, ਰਾਜਸੀ ਰਸਮ, ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਹਿਜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਣੀ ਤੇ ਵਹੁਟੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰਹਿ ਆਪ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਟੋਲਦੇ ਟੋਲਦੇ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਆਏ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੋਜ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਆਪ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਆਪ ਜਾਣਾ, ਆਪ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੌਤਕ ਹਾਸੇ ਖੇਲਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਮਲਤਾ ਭਰੀ ਮਿਹਰ ਹੀ ਵਸਦੀ ਰਹੀ। ਨਰਮ ਤੋਂ ਨਰਮ, ਕੋਮਲ ਤੋਂ ਕੋਮਲ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜੋ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਣੀ ਤੇ ਮਣਿਆਣੀ ਜੀ ਲਈ ਸੀ।